हाँ, तो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 अपन ने देख ली। और प्रॉपर्टी 4 के अंदर अपन ने क्या देखा कि अपन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए करना कुछ भी नहीं है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर ब्रेक कर लेना है। जो भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वहां पर ब्रेक कर लीजिए, हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन। आओ, ये तो मैंने समझा दिया था। साथ में मैंने एक बात और आपकी गौर करवाई थी कि जब भी आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर ब्रेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का बहुत ध्यान रखेंगे। कहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, कहां पर राइट हैंड लिमिट आएगी, ये मैंने समझाया था। और एक बात मैंने और समझाई थी कि अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी, और अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगी तो दोनों कट ही जाएगी। तो आप चाहो तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पर ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट ब्रेक एट एनी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उसके अंदर मैंने एक बात और समझाई थी कि भैया आप क्या करेंगे, सारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकाल के चेक करते रहेंगे कि रिमूवेबल है कि नॉन रिमूवेबल, नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। हम तो क्या करते हैं, जितने भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आएंगे हर डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पर ब्रेक कर देंगे। जितने भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आएंगे हर डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पर ब्रेक कर देंगे। अब लेकिन एलएचएल आरएचएल का बहुत ध्यान रखेंगे। तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी तो एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं होगी तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी तो एलएचएल आरएचएल के बराबर होगी और वो कट जाएगा। खैर, आइए इस पर बेस्ड जब हम कुछ सवाल लगाएंगे तो प्रॉपर्टी 4 तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। प्रॉपर्टी 4 पर बेस्ड कुछ बेहतरीन सवाल, इनको मैं करूंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। आइए पहले क्वेश्चन लिख लें। इंटीग्रेशन 0 से 3/2 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन लोग लेंगे, इसका सब बच्चे ध्यान देंगे। ये आ गया √t। इंटीग्रेशन 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। आइए और देखें थर्ड। थर्ड इंटीग्रेशन -e से -1/e मॉड ऑफ ln mod x dx। यहीं पर फोर्थ एक एक क्वेश्चन करके करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2e की पावर -x। चलो और भी सवाल हैं लेकिन पहले इनको करते हैं फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए धीरे धीरे करके एक एक सवाल करते हैं। पहले सवाल से अगर अपन शुरुआत करें तो क्या दे रखा है, 0 से 3/2 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx। x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। आपको हर डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पर ब्रेक करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डिसकंटिन्यूटी कहां कहां आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां वहां डिसकंटिन्यूअस होगा जहां जहां उसके अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर जाती है। तो यहां पर x स्क्वायर है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x नहीं लिखा बल्कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ x आपका वेरी कर रहा है 0 से 3/2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो क्वांटिटी लिखी गई है वो है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से 9/4। तो आपको ये देखना है कि x स्क्वायर कहां कहां इंटीजर जाएगा। 0 से 9/4 में कहां कहां इंटीजर है, तो 9/4 यानी 2 पॉइंट समथिंग हो गया। यानी एक तो x स्क्वायर की वैल्यू 1 हो सकती है और एक x स्क्वायर की वैल्यू 2 हो सकती है। यानी एक x इक्वल टू 1 पर तोड़ेंगे, एक x इक्वल टू √2 पर तोड़ेंगे। ध्यान देना है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां वहां डिसकंटिन्यूटी दिखाता है जहां उसके अंदर का लिखा हुआ एक्सप्रेशन इंटीजर चला जाए। x इंटीजर जाए या ना जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेना देना है उसके अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन से। तो उसके अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन इस केस में दो जगह पर इंटीजर जाता है, x इक्वल टू 1 पर इंटीजर जाता है और x इक्वल टू √2 पर इंटीजर जाता है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली ब्रेक करेंगे कहां पर, 1 पर और √2 पर। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 से 1 ब्रेक करेंगे, फिर इंटीग्रेशन 1 से √2 पर ब्रेक करेंगे, फिर इंटीग्रेशन √2 से 3/2 तक इसको ब्रेक करेंगे। अब आपको हर इंटरवल में प्रॉपरली डिफाइन करना है। आइए मिलजुल के करते हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। x की वैल्यू अगर 0 से 1 वेरी करेगी तो x स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 वेरी करेगी। अगर x स्क्वायर केवल 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा।
अगर x की वैल्यू 1 से √2 वेरी करेगी तो x स्क्वायर 1 से 2 वेरी करेगा। x की वैल्यू अगर 1 से √2 वेरी करेगी तो x स्क्वायर 1 से 2 वेरी करेगा। 1 से 2 के बीच में किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो x इंटू 1 x आ जाएगा। अगर x की वैल्यू √2 से 3/2 वेरी करेगी तो x स्क्वायर की वैल्यू 2 से 9/4 वेरी करेगी। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 9/4 वेरी कर रही है तो 2 से 9/4 के बीच में किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो यह आ जाएगा 2x dx। अब देखिए ध्यान से, एक बात आपको ध्यान देना, यहां पर मैंने पहले लिमिट के चैप्टर में भी बताया था, फिर बताता हूं कि ये जो पीस वाइज फंक्शन है, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड, जब तक पीस वाइज फंक्शन मौजूद रहेगा ना उसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, ना उसका डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, ना लिमिट, ना कंटिन्यूटी, कैलकुलस काम ही नहीं करेगी। आपको सबसे पहले उसको डिफाइन करके पीस वाइज फंक्शन को गायब करना है, डिफाइन करके पीस वाइज फंक्शन को गायब करना है। यहां पर भी हम यही कर रहे हैं, डिफाइन करके मैंने पीस वाइज फंक्शन को गायब कर दिया। अब यहां पर कोई पीस वाइज फंक्शन नहीं है, बहुत आराम से मैं लिखूंगा IAG। IAG का मतलब इंटीग्रेट एंड गेट, इंटीग्रेट करेंगे आंसर आता है। ये हो गया। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखते रहिए। हाँ, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड, एक लाइन खींच देते हैं ताकि पता रहे भैया ऊपर वाला क्वेश्चन ऊपर है, नीचे वाला क्वेश्चन नीचे है, आसान सा है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर फिर हमको यहां पर देखना पड़ेगा x कहां कहां इंटीजर जाता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहां वहां नौटंकी करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहां वहां डिसकंटिन्यूअस होगा जहां उसके अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर जाए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। x हमारा वेरी कर रहा है 0 से 2, क्योंकि dx दे रखा है अपन को। हमको पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि जो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ये कहां से कहां वेरी करता है। x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसकी रेंज क्या निकल के आ रही है। आइए बात करते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की रेंज की बात करते हैं। ग्राफ बना लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ग्राफ बनाने में सच कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 0 से 2 वेरी कर रही है, 0 1 2, ठीक है। अच्छा, अब इसका वर्टेक्स कहां आएगा, इसका वर्टेक्स आता है -b/2a पर, तो वर्टेक्स आ रहा है हाफ पर, मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, वर्टेक्स हाफ पर निकल के आ रहा है। हाफ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 माइनस हाफ माइनस 1/4 3/4। तो हाफ पर जो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3/4। ये चलो इसे मार्क कर लेते हैं, क्या करना है 3/4, यहां कहीं आ गई 3/4। आइए ग्राफ को प्लॉट कर दें। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट कर दें, द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये बन गया ग्राफ, ये हमने ग्राफ बना लिया। यहां पर आइए कुछ पॉइंट्स को मार्क करें। 0 पर वैल्यू कितनी आती है 1, और 1 पर भी वैल्यू 1 ही आती है। 0 पर भी वैल्यू 1 और 1 पर भी वैल्यू 1 ही आती है। 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का तो 3, तो 2 पर वैल्यू 3 आ रही है। अब हम बड़े आराम से, अब हम इसके बारे में कुछ कुछ कमेंट कर सकते हैं। ये कमेंट करें, अगर x की वैल्यू 0 से 2 वेरी कर रही है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये चीज वेरी करेगी 3/4 से 3। 3/4 वैल्यू ले सकता है क्योंकि वो इंटरवल के बीच में किसी पॉइंट पर आती है, लेकिन 3 नहीं लेगा, ये बाउंड्री पर आती है और बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होती है। तो हमको अंदर वाले की रेंज निकालनी पड़ेगी। जब तक हम ये नहीं पता करेंगे कि अंदर वाला कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तब तक यही पता नहीं लगेगा कि भाई साहब कहां कहां इसको ब्रेक करना है। अब हमको देखना पड़ेगा कि 3/4 से 3 के बीच में कहां कहां इंटीग्रल वैल्यू लेता है। तो 3/4 से ये चीज 3/4 से 3 वेरी कर रही है, तो कौन कौन सा इंटीग्रल आउटपुट ले रही है, या तो ये 1 हो सकता है या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 2 हो सकती है, बस और कोई नहीं। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो एक 0 आ गया और एक 1 आ गया। 0 हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 0 आपके इंटरवल में नहीं है। तो एक जगह जहां पर हम ब्रेक करेंगे,
एक तो आ गया x इक्वल टू 1। ध्यान रखना आपको इंटरवल के अंदर ही लेना है। आपकी x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? x की वैल्यू 0 से 2 वेरी कर रही है आराम से। आइए इसको सॉल्व करें तो ये निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 5/2। तो यहां से x की वैल्यू दो वैल्यू निकल के आती है। एक आती है 1 प्लस रूट 5/2 और एक आती है 1 माइनस रूट 5/2। रूट 5 हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वैल्यू भी रिजेक्ट। तो दो जगह जहां ब्रेक करना है, दूसरी जगह आ गई 1 प्लस रूट 5/2। चाहो तो आप नंबर लाइन पे इसको ग्राफ पे मार्क भी कर सकते हो कि जब x की वैल्यू 1 प्लस रूट 5/2 होगी तब इसकी वैल्यू 2 होगी। तो 1 2 और 3 यहां तक आपने आके पोस्टमार्टम करके पता कर लिया भैया कहां से कहां तक ब्रेक करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, अब सभी लोग ध्यान से देखेंगे। थोड़ा यूं सरका लेते हैं। अब देखिए, अब जो इंटीग्रेशन अपन को करना है 1 पर ब्रेक करना है, 1 प्लस रूट 5/2 पर ब्रेक करना है। सुनना ध्यान से, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 dx प्लस 1 से 1 प्लस रूट 5/2 dx प्लस 1 प्लस रूट 5/2 से 2 dx। अब हमको हर इंटरवल में डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए आप लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर, जब x की वैल्यू 0 से 1 वेरी कर रही है, ये ग्राफ पूरा बना हुआ है, जब x की वैल्यू 0 से 1 वेरी कर रही है तो क्वाड्रेटिक 1 से छोटा ही है। ये देखिए, जब तक x की वैल्यू 0 से 1 वेरी कर रही है तो आपके क्वाड्रेटिक की वैल्यू 3/4 से 1 वेरी कर रही है। x की वैल्यू 0 से 1 वेरी कर रही है तो क्वाड्रेटिक 3/4 से 1 वेरी कर रहा है। तो अगर क्वाड्रेटिक 3/4 से 1 वेरी कर रहा है तो 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। जब x की वैल्यू 1 से 1 प्लस रूट 5/2 वेरी कर रही है, जब x की वैल्यू 1 से 1 प्लस रूट 5/2 वेरी कर रही है, x की वैल्यू यहां वेरी कर रही है, तो क्वाड्रेटिक सिर्फ आपका वेरी कर रहा है 1 से 2 के बीच में। देखिए ध्यान से, केवल कहां से कहां के बीच में? 1 से 2 के बीच में। तो अगर क्वाड्रेटिक 1 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। आइए एक और रंग का इस्तेमाल करें, रंगों की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट, जब आपके x की वैल्यू 1 प्लस रूट 5/2 से 2 वेरी कर रही है, x की वैल्यू 1 प्लस रूट 5/2 से 2 वेरी कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक है वो आपका केवल वेरी कर रहा है 2 से 3 के बीच में। केवल यही वेरिएशन दिखा रहा है। तो 2 से 3 के बीच में किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 2। ये देखिए 0 1 और 2 इंटीग्रेट। एक्चुअली अगर हम बेसिक मॉडस ऑपरेंडी की बात करें तो ये है कि कोई भी अगर पीस वाइज फंक्शन होगा तो चाहे लिमिट निकालनी हो, चाहे कंटिन्यूटी हो, चाहे डेरिवेबिलिटी हो, चाहे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, चाहे डेफिनिट इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे एरिया अंडर द कर्व हो, यानी कैलकुलस की कोई भी बात उस पर लगेगी ही नहीं। आपको पहले उसकी परिभाषा का यूज करके, डेफिनेशन का यूज करके, उसको डिफाइन करके उसको गायब करना है। चलो कॉपी करो ये 2 सवाल, तो मैं नीचे के 2 सवाल और सॉल्व करूं। कॉपी कर लीजिए। चलो अच्छा, ओके। आइए, तो हम देख रहे हैं कि जितने भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, जितने भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, करना कुछ नहीं है, उनको गायब कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है बाय यूजिंग इट्स डेफिनेशन। चलिए 2 और सवाल लिखें, भी और भी सवाल लेंगे। ध्यान रखो, पहले भी लिमिट्स पढ़ाते वक्त भी बताया था कि भाई अगर कोई पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आ गया तो ना तो उसकी लिमिट निकलेगी, ना इंटीग्रेशन, ना डिफरेंशियल, कुछ भी नहीं होता एक्चुअली। वो फंक्शन होना चाहिए, पीस वाइज नहीं होना चाहिए। चलिए थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, आइए दोनों को एक करके सॉल्व करें। पहले थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। मॉड ln मॉड x, अब ये -e से -1/e वेरी कर रहा है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ये आपको, और यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल होगा। अब देखो, मैं कहना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे जो मैं बात बोलूंगा। -e से हमको जाना है -1/e तक, और मॉड ln मॉड x dx। अब मेरी बात सुनो, x कहां से कहां वेरी कर रहा है? x आपका वेरी कर रहा है -e से -1/e, यानी पूरे टाइम x तो नेगेटिव ही है। अगर पूरे टाइम x आपका नेगेटिव ही है तो ये आ जाएगा -e से -1/e
मॉड ln माइनस एक्स, अंदर वाला मॉड माइनस एक्स बन के ही खुलेगा। अंदर वाला मॉड माइनस एक्स बन के क्यों खुलेगा? अंदर वाला मॉड माइनस एक्स बन के इसलिए खुलेगा क्योंकि एक्स हमेशा नेगेटिव ही आ रहा है पूरे टाइम। जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, जिस इंटरवल में हमको इंटीग्रेट करना है, वो सिर्फ माइनस ई से माइनस वन बाई है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब ये मॉड, अब एलन की एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग की बेस और नंबर अगर यूनिटी के सेम साइड होते हैं, वन के सेम साइड होते हैं, तो लॉग पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर बेस और नंबर यूनिटी के वन के अपोजिट साइड होते हैं, अल्ली पल्ली तरफ होते हैं, तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, जो कि आपके पास प्रचुर मात्रा में है। तो माइनस ई से माइनस वन पर मैं ब्रेक कर रहा हूं, अभी आपको समझाता हूं। और माइनस वन से माइनस वन बाई, अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ यहां ब्रेक किया। अब सुनना, आप मार्किंग कर लेते हैं, वरना बाद में प्रिंट आउट में दिक्कत आती है। ओके, अब देखिए ध्यान से, x अगर माइनस ई से माइनस वन वेरी करेगा तो माइनस एक्स वन से ई वेरी करेगा। माइनस एक्स अगर वन से ई वेरी करेगा तो लॉग का नंबर वन से बड़ा हो जाएगा। तो अगर लॉग का नंबर वन से बड़ा हो जाएगा तो ये वाला मॉडुलस पॉजिटिव बन के खुलेगा, क्योंकि बेस और नंबर दोनों ही वन से बड़े होंगे। जबकि यहां पर अगर अपन देखेंगे तो x माइनस वन से माइनस वन बाई वेरी कर रहा है, तो माइनस एक्स वन बाई से वन वेरी करेगा, यानी वन से छोटा होगा। तो लॉग का बेस है ई, वन से बड़ा, और लॉग का नंबर वन से छोटा, तो ये माइनस बन के खुलेगा। अब तो दोनों के दोनों इजीली इंटीग्रेबल हैं, कर लीजिए उनको इंटीग्रेट। ध्यान देना है, डिफाइन करना है, पीस वाइज फंक्शन नहीं दिखना चाहिए। आइए फोर्थ क्वेश्चन की यहीं पर बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या लिखा है भैया? 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस बात से मतलब नहीं है कि एक्स कहां इंटीजर जा रहा है, एक्स को जहां इंटीजर जाना है जाने दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस बात से ज्यादा मतलब है कि उसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वह कहां इंटीजर जा रही है। तो ठीक है भैया, 2 ई की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। अभी बताते हैं, रुक जाओ। अब x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी वेरी कर रही है। इसके अंदर यहां पर देखो, लॉग की, सुनो ध्यान से, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग का बेस और नंबर दो चीजें होती है लॉग में। अब यहां पर n लिखा हुआ है, तो लॉग का बेस कितना हो गया? e। बोलो हाँ, अरे हाँ बोलो। अच्छा, अब लॉग का बेस और नंबर अगर दोनों यूनिटी के सेम साइड है, दोनों वन के सेम साइड है, यानी दोनों वन से छोटे या दोनों वन से बड़े, तो लॉग पॉजिटिव होता है, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आती है। लेकिन लॉग का बेस और नंबर अगर यूनिटी के अपोजिट साइड हो गए, यूनिटी के अल्ली पल्ली तरफ हो गए, तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आई। अब यहां पर देखो, हमने माइनस वन पर तोड़ लिया। अब देखो यहां पर x अगर माइनस ई से माइनस वन वेरी कर रहा है, तो जो माइनस एक्स होगा वो वन से ई वेरी करेगा, यानी माइनस एक्स की वैल्यू वन से ई वेरी करेगी, वन से बड़ी होगी। तो लॉग का नंबर भी वन से बड़ा, और एलन का बेस तो खैर वन से बड़ा है ही, तो नंबर और बेस दोनों वन से बड़े, तो वन के सेम साइड में, तो इस लॉग की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो मॉड को सीधे हटा दो। अरे जब मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, सीधे बाहर आएगी। यहां पर देखिए, यहां पर अगर अपन बात करें, x आपका माइनस वन से माइनस वन बाई वेरी कर रहा है, x आपका माइनस वन से माइनस वन बाई वेरी कर रहा है। तो x अगर माइनस वन से माइनस वन बाई वेरी कर रहा है, तो माइनस एक्स कहां से कहां वेरी करेगा? वन बाई ई से वन वेरी करेगा। अगर माइनस एक्स वन बाई ई से वन वेरी करेगा, तो वन से मैग्नीट्यूड में छोटा होगा ना माइनस एक्स। लॉग का बेस क्या है? ई, और लॉग का नंबर क्या है? माइनस एक्स। तो जो लॉग का नंबर माइनस एक्स है, वन बाई ई से वन वेरी कर रहा है, यानी वन से छोटा है वो। अगर वह वन से छोटा है तो क्या होगा? तो ये लॉग की वैल्यू कुल मिलाकर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि बेस और नंबर यूनिटी के वन के अपोजिट साइड हो गए। तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव चीज है तो कैसे खुलेगी? माइनस साइन के साथ खुलेगी। ये क्लियर हुआ पूरा? अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, अब इसमें कोई खास बात। अच्छा,
बिना सोचे क्यों, 1 पर ही तो ब्रेक करेंगे, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, 1 ही तो ब्रेकिंग पॉइंट है। अच्छा, ई 1/E1 से छोटा होगा, ये किसको नहीं पता है। ई की वैल्यू 2.7 होती है। क्या हो गया भैया, क्या हो गया। कोई बच्चा ठंडी के मौसम में डालडे की मिठाई नहीं खाएगा, डालडा जमता है। अच्छा इधर देखें, 0 से इन्फिनिटी। अब सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक्स कहां कहां इंटीजर जा रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस बात से मतलब है कि उसके अंदर वाली जो क्वांटिटी है, उसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है, वह कहां कहां इंटीजर जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी वेरी कर रही है, वो देखिए। तो -x आपका 0 से -इन्फिनिटी वेरी कर जाएगा। अच्छा, e की पावर -x चढ़ा दीजिए, e की पावर 0 1 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से मुझे यह पता लग गया कि भैया जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली क्वांटिटी है वह 0 से 2 वेरी कर रही है। तो केवल कहां तोड़ना पड़ेगा, केवल वहां तोड़ना पड़ेगा जहां पर इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 0 से 2 के बीच में एक ही इंटीजर है 1। तो e की पावर -x बेसिकली आपका हाफ आ जाएगा। तो -x बेसिकली ln हाफ आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेसिकली ln 2 आ जाएगी। यानी आप इसको ब्रेक करेंगे 0 से ln 2 dx प्लस ln 2 से इन्फिनिटी dx। अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसके अंदर जो चीज लिखनी है उसको डिफाइन करनी पड़ेगी। चलिए आइए डिफाइन करने की कोशिश करें। पहले यहां पर देखिए, x की वैल्यू ln 2 से इन्फिनिटी वेरी कर रही है, तो -x की वैल्यू -ln 2 से इन्फिनिटी वेरी कर रही है। e की पावर चढ़ा दें तो e की पावर -x, e की पावर -इन्फिनिटी 0, e की पावर -ln 2 की वैल्यू हाफ आ जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 2e की पावर -x 0 से 1 वेरी कर रहा है। यानी अगर x की वैल्यू ln 2 से इन्फिनिटी वेरी करेगी तो 2e की पावर -x 0 से 1 वेरी करेगा, और अगर ये चीज 0 से 1 वेरी कर रही है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0। ध्यान से डिफाइन करना है, अंधों की तरह सवाल नहीं करना है। यहां पर आ जाइए, 0 से अगर x की वैल्यू ln 2 वेरी कर रही है तो -x 0 से -ln 2 वेरी करेगा। e की पावर चढ़ा दें तो ये 1 से e की पावर -x हाफ वेरी करेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पता लगता है कि ये क्वांटिटी 1 से 2 वेरी कर रही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली क्वांटिटी अगर 1 से 2 वेरी कर रही है तो 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। आराम से इंटीग्रेट कर लिए तो स्वाहा हो गया, इसका इंटीग्रेशन है। तो मैं केवल लिखूंगा IAG। IAG का मतलब आना नहीं है, IAG का मतलब इंटीग्रेट एंड गेट। कॉपी करिए। आइए कुछ और क्वेश्चन भी करें, थोड़ा सा और फील लें कैसे करना है अपन लोगों को। 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन 0 से पाई रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x/2 dx। छठा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आसान से हैं पर फिर भी ध्यान से करना है। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई रूट ऑफ 1 माइनस साइन x dx। 7वां क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन सही रहते हैं। इंटीग्रेशन 3 से 5 रूट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स रूट 2x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ x माइनस 2 टाइम्स रूट 2x माइनस 4। चलिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल, मिलजुल के इनको करेंगे और आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे इन सवालों पर। ओके, पहले इस सवाल से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आसान सा सवाल, ध्यान देना है। अगर हम इसकी बात करें तो 1 प्लस कॉस 2x तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x का रूट, ओ परफेक्ट स्क्वायर का रूट मॉड होता है। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, किसी भी चीज के परफेक्ट स्क्वायर का रूट इज मॉड। कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, किसी भी क्वांटिटी के स्क्वायर का रूट मॉड ऑफ दैट क्वांटिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हम जल्दीबाजी में एरर कर देते हैं, इसलिए इसको अलग से लिख दे रहा हूं। अब मॉड को तो डिफाइन करना पड़ेगा। आपका x कहां से कहां वेरी कर रहा है, अपना x वेरी कर रहा है भैया 0 से पाई, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई।
तो जब आप 0 से π/2 जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। लेकिन जब आप π/2 से पाई जा रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो उसका मॉड माइनस कॉस एक्स बन के खुलेगा। और इंटीग्रेट कर लीजिए, केवल मैं लिखूंगा IAG, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आप लोगों को आता है। यहां पर आ जाइए, छठे क्वेश्चन की बात करें। छठा क्वेश्चन कहता है √1 माइनस साइन एक्स। अब √1 माइनस साइन एक्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तेरी √1 माइनस साइन एक्स, दिखने में क्वेश्चन बहुत आसान सा है, लेकिन है बड़ा तिकड़मी। आइए बात करते हैं। 0 से 2π तक अगर हम जाएंगे तो √1 माइनस साइन एक्स बेसिकली मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये बनेगा साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज बन जाएगी 0 से 2π मॉडुलस ऑफ साइन x/2 माइनस कॉस x/2 dx। अब मॉड को तो डिफाइन करना पड़ेगा, कब कौन बड़ा कब कौन छोटा भगवान ही मालिक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप क्या करें कि x/2 को थीटा रखते हैं, उससे एंगल बहुत छोटे हो जाएंगे, तो dx आपका 2d थीटा आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन देखिए, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, dx की जगह 2d थीटा। और लिमिट्स को देखिए, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सिर्फ पाई हो जाएगी। अब आपको पता करना है कि 0 से पाई के बीच में साइन थीटा कॉस थीटा कौन बड़ा है, कब बड़ा है, कहां बड़ा है। तो इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस केस में तो हम चुपचाप बिना किसी को बताए ग्राफ बना लेंगे। आइए, और वो भी कहां से कहां, 0 से पाई तक जाना है, तो 0 से पाई तक जाना है तो मार्क कर लेते हैं 0, π/2 और पाई। आइए येलो कलर से बनाएंगे कॉस एक्स का ग्राफ। तो येलो कलर से अगर कॉस एक्स का ग्राफ बनाए, यहां लिख भी देते हैं ताकि येलो कलर से पहचान आ जाए। ये कॉस एक्स का ग्राफ आ गया। आइए एक और फ्लोरेसेंट कलर ले लें, ग्रीन। ठीक है, ये कलर ग्रीन कलर से बनाएंगे y = साइन एक्स का ग्राफ। अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ये सर मेरी ड्राइंग तो ऐसी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यहां पर तरह तरह के रंग मौजूद हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना निकल के आता है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट π/4 निकल के आ रहा है। अब आपको सिर्फ ग्राफ का अवलोकन करना है, निहारना है, ताड़ना है, देखना है 2 टाइम। अब देखिए जरा ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहां से यहां लिख रहा हूं 0 से π/4 तक कॉस ऊपर है, साइन नीचे है, तो 0 से π/4 तक ये खुलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, प्लस π/4 से एक बार आगे बढ़ जाए पाई तक, तो साइन ऊपर है और कॉस ही नीचे है, तो यहां पर आ जाएगा π/4 से पाई तक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डी थीटा। अब मैं कहूंगा आइए जी, आइए जी का मतलब इंटीग्रेट एंड गेट, तो इसको ऐसे सेपरेट कर देते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन कर लिए, कॉपी करें। थर्ड क्वेश्चन बताऊं, बहुत तिकड़मी, कॉपी करिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ओके, अब सब बच्चे ध्यान देंगे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन रूट के अंदर, इस क्वेश्चन का मैनिपुलेशन ध्यान रखेंगे। रूट के अंदर ऐसी चीज लिखी हुई है, ध्यान देना है। देखो ध्यान से कैसे, यहां रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको देखेंगे, x+2, रंग चेंज कर लेते हैं, व्हाइट सही रहता है, येलो भी मेरे ख्याल सही दिखता होगा। हाँ, यहां पर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x+2 टाइम्स रूट 2x - 4। देखो मैं कैसे मैनिपुलेट करता हूं, यहां से √2 बाहर निकाल लें तो √(x - 2) आ जाएगा। अब थोड़ा देखें मैं क्या लिखने जा रहा हूं, आंखें आज क्या देखने जा रही हैं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2। अरे रे रे, क्या देख लिया आंखों ने सवेरे सवेरे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इसके रूट का मतलब, इसका रूट का मतलब, इसका रूट का मतलब, इसका रूट का मतलब हो गया मॉड। परफेक्ट स्क्वायर का रूट मॉड होता है, तो ये मॉड बन गया। विशेष मैनिपुलेशन, ऐसी पड़ोसिया को देखिए, x - 2 रूट 2x - 4 लिखा हुआ है, तो ये चीज बन जाएगी x - 2 √2 इंटू √x - 2 लिख दीजिए। तो इस चीज को, x को हम लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस और √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √2 √x - 2। तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो ये, अरे रे रे, क्या देख रही हैं आंखें आज, होल स्क्वायर।
तो इसका रूट यानी इसका रूट यानी इसका रूट यानी इसका रूट और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट मॉड हो जाएगा। ये लीजिए। तो यहां पर कुल मिला के सवाल बहुत ज्यादा तुच्छ और लल्लू। 3 से 5, तो इंटीग्रेशन 3 से 5 मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस रूट 2 dx। अब यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, उस बात को समझेंगे। देखो, ये वाला मॉड के अंदर वाला सब पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पहले वाले मॉड को डायरेक्टली खोल दे रहा हूं। ये लीजिए, पहले वाले मॉड को खोल दिया। दूसरे वाले मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा। आओ दूसरे वाले मॉड को डिफाइन करें। डिफाइन करने के लिए केवल ये देखिए कि दूसरे वाले मॉड के अंदर की चीज 0 कहां जाएगी, 4 पर। तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। 3 से 4 dx प्लस 4 से 5 dx। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये वाला तो एज इट इज लिख दें, x माइनस 2 प्लस रूट 2। इसको देखें, अगर x की वैल्यू 4 से छोटी होगी तो x माइनस 2 4 से छोटा हो जाएगा, 2 से छोटा हो जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगी, यानी ये खुलेगी रूट 2 माइनस एक्स माइनस 2। अब अगर 4 से 5 में खोलोगे तो ये वाली चीज तो पॉजिटिव पड़ी हुई है, x माइनस 2 प्लस रूट 2। अब अगर 4 से बड़ा ले लोगे तो अंदर की क्वांटिटी 4 से बड़ा माइनस 2 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े का रूट 2 से बड़ा, तो इस केस में ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही खुल जाएगी। तो यहां कुछ कट रहा है, काटिए। तो यहां ये कट रहा है, यहां ये कट रहा है। तो आपके पास बहुत आराम से ये चीज निकल के आ जाएगी कि 3 से 4 तक तो 2 रूट 2 dx प्लस 4 से 5 तक 2 रूट x माइनस 2 dx। आइए जी, इंटीग्रेट एंड गेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन IIT में आया हुआ, कॉपी करिए। तो प्रॉपर्टी 4 अपन ने देख ली, प्रॉपर्टी 1 देख ली, प्रॉपर्टी 2 देख ली। प्रॉपर्टी 1 तो सिंपल सी थी कि a से a का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी 2 भी सिंपल सी थी कि a से b को माइनस टाइम्स b से a भी लिख सकते हैं, लिमिट्स को चेंज करने पर आगे माइनस साइन लग जाएगा। प्रॉपर्टी 3 भी देख ली। प्रॉपर्टी 3 बड़ी सिंपल सी थी कि नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू a से b fx dx की आएगी वही वैल्यू a से b fy dy की आएगी, वही वैल्यू a से b fz dz की आएगी। प्रॉपर्टी 4 भी देख ली कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हम कैसे करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अब प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 को मैं शॉर्ट फॉर्म में उई प्रॉपर्टी भी कहता हूं, उई प्रॉपर्टी, ऑड इवन प्रॉपर्टी। ऑड से ओ ले लो, इवन से ई ले लो, उई प्रॉपर्टी, ऑड इवन प्रॉपर्टी। ऑड इवन प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमको पहले डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझना पड़ेगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होता। हमने पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा, पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म किया, लेकिन कहीं पर भी कोई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल छोड़ो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के किसी इंटरप्रिटेशन की बात नहीं आई। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन प्योर अलजेब्रा है। किसी चीज को इंटीग्रेट करने का मतलब है एक ऐसा फंक्शन ढूंढना जिसको डिफरेंशिएट करने से ये आ जाए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में किसी प्रकार का कोई इंटरप्रिटेशन छोड़िए, कोई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, जनरल इंटरप्रिटेशन नहीं है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अब मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आइए बात करते हैं डेफिनिट इंटीग्रल के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर। ऐसा क्यों होता है वो अभी अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिकली डेफिनिट इंटीग्रेशन डिनोट्स अलजेब्रिक एरिया। एरिया नहीं, अलजेब्रिक एरिया। अपने किसी दोस्त से पूछें कि बताओ डेफिनिट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या डिनोट करता है, हो सकता है वो केवल एरिया बोले। जैसे ही एरिया बोले धीरे से हंसे उस पर और उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले एरिया नहीं, अलजेब्रिक एरिया। अब सवाल उठता है गुरुजी अलजेब्रिक एरिया क्या नौटंकी, मैं बताता हूं। ये ध्यान रखना है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली अलजेब्रिक एरिया देता है, एरिया नहीं देता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है,
और हम इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब ध्यान देखो, मान लो ये पॉइंट है x इक्वल टू ए और मान लो ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू बी। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे a टू बी एफ एक्स डी एक्स, अब समझिए ध्यान से, मान लीजिए अच्छा सा रंग यूज कर लेते हैं कोई। मान लीजिए ये जो एरिया है ये एरिया A1 है और ये जो एरिया इतना सा दिख रहा है, मान लीजिए इस एरिया की वैल्यू A2 है और मान लीजिए ये जो एरिया दिख रहा है इस एरिया की वैल्यू A3 है। ये इतना सा एरिया का मैग्नीट्यूड A1 है, इतने से एरिया का मैग्नीट्यूड A2 है, इतने से एरिया का मैग्नीट्यूड A3 है। तो A से भी एफ एक्स डी एक्स की पता है वैल्यू क्या आएगी, A1 माइनस 2 प्लस A3। इसका मतलब ये समझिए ध्यान से, ध्यान समझिए, जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आता है, जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होता है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको देता है इन सारे एरियाज का एल्जेब्रिक सम। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्रिक एरिया, एल्जेब्रिक एरिया। आइए बात, चलिए थोड़ी और बात करें। यहां से अपन कुछ बेहतरीन बातें कह सकते हैं। बेहतरीन बात यह कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन 0 है, इसका मतलब हो गया देन, इसका मतलब है एरिया एबव एक्स एक्सिस इज लेस देन एरिया बिलो एक्स एक्सिस। इसका मतलब हो गया जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है वो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे से छोटा है। मान लीजिए यहीं पर अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि एरिया अबव एक्स एक्सिस इज ग्रेटर देन एरिया बिलो एक्स एक्सिस। अच्छा, मान लीजिए कभी ऐसा कोई बोल दे कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि भैया एरिया एबव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एरिया बिलो एक्स एक्सिस। इस चीज से हम एक और इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। एक और क्या इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, सोचो, अगर मान लो कोई बोल दे एफ एक्स कंटिन्यूअस भी है। अब समझिए, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी एक ना एक बार तो एक्स एक्सिस को काटेगा ही, यानी एक ना एक बार तो एक्स एक्सिस को काट के नीचे आएगा ही। इसका मतलब इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस देन एफ एक्स हैज एट लीस्ट वन रियल रूट इन एक्स एप्सिलॉन ए कॉमा बी। तो एफ का कम से कम एक रियल रूट ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में तो होगा ही होगा। ध्यान रखना कि ज्योमेट्रिकली डेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स एल्जेब्रिक एरिया। अगर अपन ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, वैल्यू निकल के आएगी A1 माइनस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। कॉपी करिए पहले इस बात को, तो वही प्रॉपर्टी पर आऊं, कॉपी करो।